नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक बार सिपरा राहुल के नए ब्लॉग में नए सफ़र में। दोस्तों बड़े दिनों बाद आप सबों के सामने फिर से हाजिर हैं और इस सफ़र के लिए सिपरा कुछ तैयारियां कर रही हैं, जैसे कि कुछ कपड़े पैकिंग किए जा रहे हैं क्योंकि हमें कुछ दिनों के लिए बाहर निकलना है। और इस सफ़र को और मज़ेदार बनाने के लिए हमारे साथ सिपरा जी की दीदी और उनके जीजा यानी कि मेरे सारू साहब, उनकी दोनों बेटियाँ भी साथ में जा रही हैं। सफ़र में जब कुछ लोग साथ में होते हैं तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। अब बाहर घूमने का जो मज़ा है वो डबल हो जाता है। और हमारी ट्रेन बहुत लेट थी और लेट इतनी हो चुकी थी कि कब रात से कब सुबह हो गया पता ही नहीं चला। और इस बीच हम लोग कई जगह रास्तों पे हमारा रुकना हुआ। चाय पानी के साथ हम अपने सफ़र को आगे कंटिन्यू कर रहे थे क्योंकि ट्रेन लेट थी। ट्रेन लेट होने के साथ ही समय बढ़ ही रहा था, तो रास्ते का आनंद लेते हुए हम लोग एक दो जगह और स्टॉपेज पे रुकते हैं। और सुबह हो ही गई थी, तो थोड़ा फिर से एक बार चाय पानी पीने के बाद हम स्टेशन पहुंचते हैं। स्टेशन पहुंचने के बाद हम पहले पार्किंग के लिए बात करने जाते हैं भाई साहब के साथ। और स्टेशन पहुंचते हैं क्योंकि हमें गाड़ी वहाँ पे पार्क करना था और गाड़ी पार्क करने के लिए हम स्टेशन आ चुके थे। तो हम जैसा कि देख रहे हैं कि बोर्ड ये पार्किंग का है और हम यहाँ से अपनी गाड़ी को पार्क करने के बाद तकरीबन 6 से 7 दिनों के लिए हम लोगों को बाहर जाना था, तो हमने अपनी गाड़ी को वहाँ पार्क कर दिया और फिर अपने लगेज के साथ हम स्टेशन पहुँचते हैं। और स्टेशन तो पहुँच गए, लेकिन स्टेशन पहुँचने के बाद अभी और हमें इंतज़ार करना था हम लोगों को ट्रेन की। और गर्मी थी, गर्मी तो यहाँ बहुत ज़्यादा थी और जैसे कि देख रहे हैं कि पंखा चल रहा था। हमारा खाना भी इन लोगों ने पैक करके ही लाया था। खाना खाने के बाद मैं और मिनी का कुछ लगेज था एक्स्ट्रा बुक्स वाली। इस एक्स्ट्रा लगेज को गाड़ी से अच्छी जगह कोई थी नहीं जहाँ पे इसको रख दिया जाए, तो मैं मिनी ले जाकर इसे गाड़ी में ही रख देते हैं। और बैग सिर्फ देखने में ही छोटा था, भारी बहुत था। और ट्रेन के इंतज़ार में घंटों बीत जाने के बाद एक प्यारी सी और मधुर वाणी हमारे कानों को स्पष्ट रूप से सुनाई देता प्रतीत हो रहा था कि आपकी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 या 4 पे आने वाली है। मिनी तुरंत तीसरे चौथे प्लेटफॉर्म के लिए कूच कर गई अपने लगेज के साथ। और प्लेटफॉर्म पे पहुंचने के साथ ही हमारी प्यास की जो सीमा थी वो चरम पर थी और हम लोग इस दे पानी और पानी पीने के साथ ही दोस्तों हमारी पैनी नज़र हमारे लगेज पे भी थी और हमारा सारा सामान सुरक्षित था और सुरक्षित हम लोगों ने प्लेटफॉर्म पे लैंड किया था। और कैमरे का एंगल लेते ही दोस्तों हमें एक वाइट कलर का सफ़ेद अनाकोंडा टाइप का कुछ दिखा। अरे ये क्या, ये तो वंदे भारत ट्रेन थी जो मैंने पहली बार देखा था सामने से। और दोस्तों हमारी ट्रेन आई थी और जैसे ही ट्रेन आई हम लोग कुंभकर्ण की तरह लेट गए। और रात होते ही हमें कुछ मॉर्चरी रूम जैसा दिखा जिसमें सफ़ेद चादरों में सभी लपेटे हुए रखे गए थे। वो हम ही लोग थे। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मैं किसी अन्य जगह पे आ गया हूँ जहाँ सिर्फ लाशें ही लाशें पड़ी हों। और ये क्या नहीं, उधर वाइट रोशनी में देखने पे मुझे पता चला कि हम लोग ट्रेन में हैं। और दोस्तों रात होते ही ट्रेन की खिड़कियों से जो सुंदर नज़ारा हमें दिख रहा था वो काफ़ी रमणीय था। बहुत ही सुंदर दिख रहा था। साथ में झिंगरों की आवाज़ हमारे कानों को अपने निकट्टू आवाज़ों से कुरेच रहा था। और इसी के साथ दोस्तों सुबह हो गई थी और मिनी अपनी बातों से सबको मंत्रमुग्ध किए हुई थी। और मिनी की खिलखिलाती हंसी और कुछ उनकी अनसुनी बातें सबको सुनना पड़ रहा था। और साथ में भाई साहब लगेज के साथ तैयार थे क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन आने ही वाला था। और सबको जिम्मेदारी दे दी गई थी कि अपना अपना लगेज लोग संभालेंगे। और इसी बीच भाई साहब कुछ मंत्रणा करते हुए और मैं चला बाहर से मैं सुबह के नज़ारे का आनंद ले रहा था। और ये हरियाली मेरे दिलो दिमाग को तरोताज़ा करती हुई। और मैंने पूछा था कि भाई स्टेशन आने वाला है और भैया बहुत ही कर्रा फ़ोटो लेते हैं।
और ये भैया फ़ोटो लेकर आने के बाद उन्होंने सबको दिखाया कि देखो मैं भी फ़ोटो अच्छा खींच सकता हूँ, सिर्फ राहुल ही नहीं खींच सकता है। और इसी के साथ हाय बाय करते हुए हम जो हैं अपने मंजिल के करीब होते हैं, पहुंचने ही वाले होते हैं। जब तक हमारी कुछ गुटरगु आपस में होते हुए और स्टेशन हमारा आ गया और हम उतर भी गए और अब हम पहुंच चुके हैं अपने स्टेशन। और अब हम स्टेशन से उतर के दूसरी तरफ जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ जा रहे हैं, जहाँ से उतरने के बाद हमें और भी आगे जाना है। लेकिन फ़िलहाल के लिए हमारी जर्नी यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। हम आ चुके हैं स्टेशन से बाहर, स्टेशन के दूसरी तरफ, जहाँ से हमारा नेक्स्ट आगे की जो जर्नी है वो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन हम आपसे मिलेंगे अब अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहेंगे। प्लीज़ आप अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।